हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अब कुछ तबीयत ठीक हुई है, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ला रही हूँ। मेरी बहुत खांसी आ रही थी, इस वजह से मैं कुछ दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं ला पाई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें लिखते या पढ़ते समय बहुत ही मेन रोल होता है। विराम चिन्ह अगर हम यूज ना करें तो उससे जो है भाषा अर्थ की अनर्थ बन जाती है। तो आइए देखते हैं कि विराम चिन्ह होता क्या है और इसका हम वाक्यों में किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना यानी वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच बीच में हमें थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे हमारी भाषा जो है वो स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। तो जब हम बोलते हैं तब तो हम रुक जाते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर रुकना है? तो लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्ह क्या होते हैं और इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं। अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा में ना करें तो भाषा हमारी बहुत ही अस्पष्ट और अर्थहीन लगेगी। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं। पूर्ण विराम है पहला। पूर्ण विराम क्या होता है, आइए जानते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। मतलब कि पूर्ण विराम, नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण। पूर्ण मतलब पूरा, अर्थात जब हमारा कोई भी वाक्य जब हम बोलते हैं और वो पूर्ण हो जाता है तो वहां पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देते हैं। ये इस तरीके का एक डंडा बना देते हैं, इसको ही हम पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम जो प्रश्नवाचक में नहीं लगता और विस्मय सूचक वाक्यों में नहीं लगता है, बाकी सब जगह हम वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। ये पूर्ण विराम कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। आइए अगला देखते हैं, अर्ध विराम क्या होता है। अर्ध मतलब आधा, आधा विराम लेना, यानी पूर्ण विराम से आधा, हाफ। जितना हम पूर्ण विराम में रुकते हैं उससे आधा हम अर्ध विराम में रुकेंगे। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो और अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर रुकना हो, तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। यहाँ पर देखिए दो वाक्य बोला है, दो वाक्यों में हम बहुत थोड़ा सा रुके, ज्यादा नहीं रुके। यहाँ पर देखिए पूरा हमारा दोनों वाक्य कंप्लीट हो गए, तब हमने पूर्ण विराम लिया, लेकिन इसके पहले हमने अर्ध विराम लिया, यानी पूर्ण विराम से आधा जो होता है उसको अर्ध विराम कहते हैं। और इसका चिन्ह कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। अल्प विराम, अल्प विराम किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है जहां पर अर्ध विराम की तुलना में और कम देर रुकना हो। अर्ध विराम में तो आधा रुकना होता है, अर्ध विराम से भी कम देर अगर रुकना होता है तो वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। कोई भी शब्द अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वहां पर हम अल्प विराम लगाते हैं, है ना। अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है, यानी अगर हम संज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बार बार, तो जब अंतिम संज्ञा शब्द आएगा तो वहां पर हम और लगाएंगे और उसके पहले हम जो है वो अल्प विराम लगाएंगे। जैसे रघु अपनी संपत्ति, भूमि प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठेगा। तो देखिए यहाँ पर ये अल्प विराम लगा है और इसके बाद और यहाँ पर लगा है ना। तो ये वाक्य हमारा पूरा हो गया। पत्र में अभिवादन और समापन में पूर्ण, भवदीय, मान्यवर आदि पूजनीय, यहाँ पर हम जो है वो अल्प विराम लगा। और अल्प विराम कई जगह और प्रयोग किया जाता है। तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद या सन संवत के पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 अक्टूबर सन 1869 को गांधी का जन्म हुआ। एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भागो भागो, आग लग गई है, तो एक ही वाक्यांश की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर अल्प विराम लगाया गया। अल्प विराम का चिन्ह कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसा कि सभी को पता होगा कि हिंदी भाषा में प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण,
तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे थे। यहाँ पर हम पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, वाक्य तो समाप्त हो रहा है यहाँ पर भी, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। हिंदी भाषा में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वाह आप यहाँ कैसे पधारे। हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। अरे तुम कब आए। अब देखिए यहाँ पर ये जो तीनों जो है शब्द हैं, वाह, हाय, अरे, ये क्या है, एक विस्मय सूचक शब्द है। यानी इन शब्दों से हमारे मन के भावों का भाव जो है वो प्रकट होते हैं, तो इसलिए ये विस्मय सूचक यहाँ पर शब्द है और इनके साथ विस्मय सूचक चिन्ह ये कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। सामाजिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। यानी पुनरुक्त, एक ही शब्द अगर 2-3 बार प्रयोग होता है तो योजक चिन्ह लगाया जाता है। और शब्द युग्म यानी शब्दों के जो जोड़े होते हैं, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, दो पुनरुक्त है देखिए यहाँ पर, तो ऐसी जगह योजक चिन्ह, योजक का मतलब होता है जोड़ देना, यानी जो योजक चिन्ह होते हैं ये दो शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं। तुलनात्मक, जब हम किसी से किसी की तुलना करते हैं, जैसे चांद सा, तो यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है ना। सा सी से तुलना करने के पहले इनके पहले हम योजक चिन्ह लगाते हैं। और योजक चिन्ह कुछ इस तरीके से छोटा सा एक चिन्ह बनाते हैं डैश टाइप का, और इसको हम योजक चिन्ह। हिंदी भाषा में किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, तुलसीदास ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उद्धरण चिन्ह, नाम से ही पता चल रहा है किसी की कही गई बात को उद्धृत करना, यानी किसी की कही गई बात को एज इट इज बताना, उसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह जब किसी की कही गई बात को सेम टू सेम लिखा जाता है कहीं पर, तो वहां पर उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह भी दो तरीके के होते हैं, एक तो इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह शब्दों के बीच में कोई खास शब्द आ जाता है अगर, तो वहां पर लगाया जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी की कही गई बात को एज इट इज लिखने के लिए, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। किसी भी कठिन शब्द को बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, जैसे आपकी सामर्थ्य शक्ति को मैं जानता हूं। सामर्थ्य मतलब शक्ति। अब सामर्थ्य थोड़ा सा किसी को अस्पष्ट लग रहा हो तो उसको और स्पष्टता देने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया शक्ति, तो यहाँ पर कोष्ठक चिन्ह लगाया जाता है। ये कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। हिंदी भाषा में किसी शब्द या वाक्य को संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, यानी छोटा रूप लिखने के लिए लागू चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्र प उ, ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, कृपया पृष्ठ उलटिए, कृपया पृष्ठ उलटिए, थोड़ा लंबा हो गया, शॉर्ट में लिख दिया गया क्र प उ। प न नी, पटना नगर निगम, शॉर्ट में क्या लिख दिया गया, प न नी। पंडित, अब पंडित कहीं पर किसी भी कहानी वगैरह में अगर पंडित शब्द का बार बार प्रयोग आ रहा है तो वहां पर हम शॉर्ट में लाघव चिन्ह लगा करके शब्द को लिख सकते हैं। छोटा सा बिंदु होता है, इसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। इससे शब्दों या वाक्यों को छोटा कर दिया जाता है। त्रुटि बोधक या हंस पद, हंस पद का प्रयोग भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि इसको आखिर कहते क्या। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है, कई बार हम जल्दी जल्दी लिखते हैं तो कोई चीज छूट जाती है, और जब उसको हम रीचेक कर रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है अरे यहाँ पर तो ये जो है शब्द या वाक्य छूट गया है, अब इसको हम कैसे लिखे, जगह तो है नहीं वहां पे। तो हंस पद का प्रयोग करके छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं, नीचे हंस पद लगा देते हैं और शब्द को ऊपर लिख देते हैं। इस तरीके से कुछ हंस पद, त्रुटि बोधक चिन्ह इसको कहते हैं, लगाया जाता है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाती रहूं। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे आगे की मोटिवेशन मिलती रहे।